टाटा पावर पिछले 2 साल से ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत सारा गोल को आगे रख के ये चल रहा है और माना जा रहा है कि फ्यूचर मल्टीबैगर टाटा पावर बन सकता है, क्योंकि टाटा पावर जिस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर पावर का जो कंजम्पशन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और फ्यूचर में ये जो ग्रोथ है वो और भी बढ़ने वाला है। इसीलिए टाटा पावर की शेयर के अंदर आपने देखे होंगे भयंकर तेजी, और इसीलिए इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर अभी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि टाटा पावर को लेके फ्यूचर प्लान क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या गोल को रखे सामने यहाँ पे टाटा पावर फ्यूचर के अंदर बढ़ रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो 45 ऐसा कंट्रीज है जो नेट जीरो एमिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कार्बन क्रिएट नहीं होगा, ऐसा मानना है ये 45 कंट्रीज का। अभी जब बात करें इंडिया का तो 2070 तक ये टारगेट अचीव करेगा, ये इंडिया का मानना है। इवन अब चाइना रशिया की बात करें तो 2060 एंड यूएसए ने यहाँ पे प्लान किया है 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन की तरफ बढ़ेगा। तो अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट तक ले जाने का प्लान किया है 2030 तक, जो यहाँ पे माना जा रहा है कि इंडिया के अंदर 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो ये रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा पूरा किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक नंबर आगे रख के इंडिया अभी चल रहा है। और इंडिया के अंदर जो कार्बन इंटेंसिटी है वो 45% तक ड्रॉप करने का इरादा है 2030 तक। इसीलिए इंडिया यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनीज है उसको भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम करने के लिए। इसीलिए टाटा पावर से लेकर रिलायंस इंडस्ट्री सारे इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत जोरों शोरों से काम चालू कर दिए हैं। यहाँ पे S&P ग्लोबल के द्वारा टाटा ग्रुप का अंदर यहाँ पे टाटा पावर नंबर 2 पोजीशन होल्ड करता है। हालांकि आपको पता होगा कि टाटा पावर यहाँ पे कोई भी नया निवेश नहीं कर रहे हैं कोल सेक्टर के अंदर। यहाँ पे इंडिया जहाँ पे 2070 का लक्ष्य रखा है कार्बन न्यूट्रल के लिए, वहाँ पे टाटा पावर ने लक्ष्य रखा है 2045 तक। टाटा पावर के अंदर सोलर कैपेसिटी की बात करें जहाँ पे 2 गीगावाट हुआ करता था वो 4.2 गीगावाट तक आते हुए आपने देखे होंगे, लेकिन 2025 तक ये 15 गीगावाट तक जाने का चांसेस है। इवन 2030 की बात करें तो ये प्लान है 25 गीगावाट तक ले जाने का। और वो कैसे होगा, वो कंपनी ने प्लान किया है कि रूफटॉप सोलर वो लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं। सोलर पंप्स की बात करें वहाँ पे भी मार्केट यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ माइक्रोग्रिड्स एंड होम ऑटोमेशन के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है उसका ग्रोथ सबसे तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ये सब कारण के चलते ये जो टारगेट है वो अचीव कर पाएगा, कंपनी का कहना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि 2015 में यहाँ पे टाटा पावर के अंदर जो थर्मल एनर्जी है, जो कोल बेस्ड एनर्जी है वो 84% का हुआ करता था और 16% जस्ट क्लीन एनर्जी हुआ करता था। वो बढ़ते हुए रिसेंट कंडीशन में 69% थर्मल एंड 31% क्लीन एनर्जी बेस्ड दिखाई दे रहे हैं। अभी 2030 आते आते यहाँ पे 80% क्लीन एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करेगा टाटा पावर के द्वारा और 20% जस्ट बाकी रह जाएगा कोल बेस के अंदर। अभी 2040 से लेके 50 तक तो यहाँ पे जो न्यूट्रल रखा है 2045 आते आते यहाँ पे 100% क्लीन बेस एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप टाटा पावर को बिजनेस को सेगमेंट वाइज भी देखते हैं तो सोलर रूफटॉप का जो बिजनेस है कंपनी का वहां पे 370 मेगावाट का ऑर्डर कंपनी के पास है, जो अमाउंट के हिसाब से 1050 करोड़ का दिखाई दे रहे हैं। और लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी को 375 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है। और इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर की बात करें वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर 3 के अंदर यहाँ पे कंपनी 118 मेगावाट का काम कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर भी अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टर 3 लास्ट ईयर कंपेयर करेंगे रिसेंट क्वार्टर के अंदर तो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर भी कंपनी ने दिखाया है। अगर आप कंपनी का सोलर पंप सेक्टर के बिजनेस देखेंगे तो वहाँ पे कंपनी थोड़ा सा प्रेशर में रहते हुए दिखाई दे रहा है। इसका पीछे का रीजन है जो टाटा पावर का सोलर पंप का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में होता रहता है।
तो कुछ यहाँ पे जो स्कीम है वहाँ पे थोड़ा सा पेंडिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो गवर्नमेंट का स्कीम पेंडिंग होने के कारण यहाँ पे जो नया ऑर्डर है कंपनी के ऊपर वो थोड़ा सा कम आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर पेंडिंग में है जो आगे चल के वो रिलीज हो जाएगा। लेकिन अब जनवरी के अंदर देखेंगे तो वो जो ऑर्डर है उसके अंदर से 3000 ऑर्डर जनवरी के अंदर यहाँ पे रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप टाटा पावर के अंदर सोलर ईपीसी बिजनेस को देखेंगे तो वहां पे Q2 में जहां पे 9264 करोड़ का ऑर्डर यहां पे कंपनी के पास था वो यहां पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन आप देखे होंगे तो लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर सोलर ईपीसी बिजनेस के अंदर 1853 करोड़ का नया ऑर्डर भी मिला है। और Q3 का रेवेन्यू की बात करें तो वो 1091 करोड़ का रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर Q3 में कंपनी ने जनरेट कर चुके हैं। अगर आप ऑर्डर बुक को डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑर्डर बुक को डिटेल्स में देख पा रहे हैं। टोटल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 2770 मेगावाट का ऑर्डर टोटल यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 तक कंपनी के पास मौजूद है। अमाउंट के हिसाब से आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं। जब आप कंपनी के अंदर फ्यूचर ग्रोथ की बात आते हैं तो यहाँ पे माइक्रो ग्रिड्स के अंदर यहाँ पे 165 कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं यूपी एंड बिहार के अंदर। लेकिन ये जो टारगेट है वो है 10,000 तक। 10,000 माइक्रो ग्रिड्स यहाँ पे कंप्लीट करने वाला है 2027 तक टाटा पावर्स के द्वारा। अगर आप सोलर पंप्स की बात करें जहां पे कंपनी का बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर यहाँ पे 2.5 लाख पंप्स यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला है टाटा पावर के द्वारा और वो 2026 तक ही कंप्लीट कर सकता है, ये टाटा पावर का मानना है। साथ ही साथ जो रूफटॉप सोलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहां पे कंपनी अच्छा खासा निवेश भी कर चुका है और यहाँ पे कंपनी का मानना है कि ग्रोथ जो है वो फ्यूचर में और भी तेजी से बढ़ने वाला है। और कंपनी का मानना है कि यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा कस्टमर कंपनी 150 सिटीज के अंदर कैप्चर कर लेगा, वो भी 2025 से 2027 तक। जब बात आता है कंपनी का ईवी चार्जिंग जहां पे कंपनी यहाँ पे सबसे ज्यादा टारगेट लेकर चल रहा है, जहां पे कंपनी एक रेवोल्यूशन बना सकता है। जो रिसेंट कंडीशन की बात करें तो 1000 से भी ज्यादा यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन दिखाई दे रहे हैं 102 सिटीज के अंदर एंड 8000 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन घरों में भी कंपनी यहाँ पे लगा चुके हैं। लेकिन जो टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं वो है 1 लाख चार्जिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही बड़ा एक टारगेट लेके कंपनी चल रहा है, वो भी 2025 के अंदर। तो विद इन 3 ईयर यहाँ पे अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज करने वाला है टाटा पावर्स के द्वारा, जो कामकाज ऑलरेडी कंपनी चालू कर चुके हैं। तो अगर आप टाटा पावर्स के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से निवेश रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए, क्योंकि टाटा पावर्स का जो गोल है वो बहुत ही बड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी ग्रोथ चालू भी कर चुका है, लेकिन वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आप निवेश कीजिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।